अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्पी है मौजू आज का टॉपिक हमारा, और मैं तो कहूँगा कि बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि उसमें बहरहाल एक ख़तरा मौजूद है, और ख़तरात से बचना जो है वो इंसानी शऊर की अलामत है। ये नहीं है कि अब आप मिसाल के तौर पे तेज़ रफ्तारी से आप गाड़ी चलाते रहें और आगे हादसे के इम्कानात जो हैं वो आपको महसूस ना हो। कि जब भी हम अंधाधुंध दौड़ते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसके नतीजे में या उसके रद्द अमल में हादसात हो जाना मुमकिनात में शामिल हो जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि नुकसान हो जाएगा। ये भी ज़िंदगी के रवैये भी अजीब है। मैं आपको आज जिन लोगों से मुतनब्बे करना चाहता हूँ, आपको तंबीह करना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ कदम कदम पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मुझे मिलते हैं, सबको मिलते हैं, जिनको हम ब्लड सकर कह सकते हैं, जो पैरासाइट हैं, जिन्होंने तय कर रखा है कि रोज़ घर से निकलना है और किसी को जाके हमने जिन्होंने तय कर रखा है कि रोज घर से निकलेंगे और किसी न किसी को जाके हमने छुरी घोंप देनी है, अपना मतलब निकालना है हर कीमत पर। वो कभी आपके बड़े प्यारे दोस्त बन के, कभी बहुत मीठे होके, कभी बड़े बाइखलाक बन के, कभी मुखलिस बन के, कभी भाई बन के, कभी बाप बन के, कभी आपके बेटे बन के। एज के लिहाज से वो आपके करीब होते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपसे मतलब निकलवा सके। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों की तरफ मैं आज आना चाहता हूँ, वो देखते हैं कि कौन आदमी जो है वो लिहाज वाला है, कौन आदमी हमें अवॉइड नहीं कर पाएगा, शर्म में, हया में, अपनी वज़ादारी में हमारे हाथों मारा जाएगा, ऐसे कत्ल हो जाएगा। कत्ल से मुराद यह है कि हमारे काम आएगा और हम उसको निचोड़ लेंगे किसी न किसी तरीके से। मिसाल के तौर पे एक आदमी आपको मिलता है जी कि वो मुझे आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर वो कि जी मैं ज़ाती बात करना चाहता हूँ, आएगा वो जी दरअसल वो एक यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, या आपको जॉब दिलानी है, या एक कोई आपका फ़ायदा करना है, या मुझे इस वक्त आपकी बड़ी ज़रूरत है। वो इस तरह से घेरेंगे आपको और वो आपको लेके आएंगे कि जी मुझे पैसे दे दें, या उसको फ़ोन कर दें, या मेरा ये काम कर दें, या ये अल्लाह की राह में है तो इसको आप कर दें, इसकी मदद कर दें। वो आपको किसी न किसी तरीके से वो अपने उस मकसद पे लेके आएंगे आपसे। मिसाल है, कोई भी मफाद उनका हो सकता है और वो मफाद के बगैर नज़दीक भी नहीं आते, और वो ये देखेंगे ना कि मैं तो जी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आप हमारे दोस्त हैं, आप ये, और आप कहेंगे कि यार ये अब इतना मेरे साथ कह रहा है, और आप थोड़ा थोड़ा न चाहते हुए भी जो काम आप नहीं करना चाहते, या जो काम आपके इख्तियारात में नहीं है या आपके वसाइल में नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक किसी बंदे को लाख रुपया देने का अहल नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरी वज़ादारी देखते हुए या दोस्तों के साथ मेरा रवैया देखते हुए वो पहले मेरे अंदर से इस तरह के जज्बात उभारेगा, और उसके बाद क्या करेगा जी कि ये मैं आपको वापस कर दूंगा, ये है वो है, तो आप किसी तरीके से मुझे दे दें, या अपने काम के लिए कि जी आप उस फलां दोस्त को फ़ोन कर दें तो वो ज़रा मेरा काम हो जाएगा, और आगे काम वो जायज़ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जायज़ लोगों के जायज़ कामों की उनमें मदद करना, उनका ख्याल रखना अपनी जगह दुरुस्त है, वो करना चाहिए, उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। लेकिन जो पैरासाइट्स हैं, जो बदलिहाज लोग हैं, जिन्होंने आपको इस्तेमाल करना ही करना है और आपकी जो वज़ादारी है, मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो इनकार करने से झिझकते हैं, वो नफीस लोग हम में से, आप लोगों में से जो बेचारे इनकार भी नहीं कर सकते, जो किसी को वाज़े तौर पर शट अप कॉल नहीं दे सकते, नहीं यार ये आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा हो रहा होता है, और वो फिर नहीं कह पाते कि यार तुम तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो, यार आप तो मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, यार आप तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। इतने लोग आप में से, इतने लोग हमारे शुरफाएं आप हो सकते हैं वो, कि जो बेचारे खुल के इनकार नहीं कर सकते और मजबूर हो जाते हैं, और ये पैरासाइट पूरे जुल्म और जबर के साथ
उनसे कुछ ना कुछ खून सक करके ले जाते हैं। अब आपने अवॉइड ये करना है कि खुला मुखुल्ला इनकार की आदत डालें। पॉइंट नंबर 1, ये बहुत एक तरह का यूनिवर्सल असूल है कि इनकार की ताकत होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल भी आपको दूंगा कि एक शायर हूं मैं और या सोशल वर्कर हूं, तो मेरे साथ किस तरह लोग पेश आते हैं और कैसे मैंने सीखा है धोखे खा खा के और नुकसान करा के कैसे सीखा है कि यार एक कम से कम मैं क्यों नहीं इनकार कर सकता जब मुझे पता है कि ये बंदा गलत है, ये बंदा पहले मुझे डस चुका है, अब फिर मेरे पास अपने मफाद के लिए आया है, तो मैं तो जी आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप ये कर लें, तो फिर मुझसे इनकार नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो अंदर की कमजोरी है, शराफत की, वज़ादारी की, इसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं होने देना। नंबर 1, आप नो की आदत डाली। नंबर 1 क्या करना है कि अपने आप को ट्रेंड करें कि नो, जहां पे नो कहना है वहां नो कह देना है। आज से इसको तैयारी शुरू कर दें। वो लोग जो शर्म हया वाले हैं, जो झिझक वाले हैं, जो शरीफ नफ्स लोग हैं, जिनकी तरबियत माँ बाप ने अच्छी की है, अच्छे कबीले से ताल्लुक है, अच्छे ब्लड से, अच्छी माँ बाप की औलाद है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनको ये चाहिए कि वो नो की आदत डालें। वो काम जो उनके बस में नहीं, वो काम जो उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं, वो काम जो आपके हवाले से मैं करूं, जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं, आपके बस में नहीं, आपके दायरे इख्तियार में नहीं, आपकी गुंजाइश में नहीं, तो उसके लिए आप पोलाइटली नो कहना सीख लें। सख्ती ना करें, अल्फाज आप नर्म रखें, अपनी इखलाकियात को, अपनी ज़बान की मिठास को आप उसी तरह बहाल रखिए, उसी तरह रखिए उसको, और कहिए कि भाई सॉरी, नो क्या, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे वसाइल नहीं है या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप ब्लंट इतना नहीं हो सकते कि आप उसे पूरा, यानी कि जैसे होता है ना कि हतमी तौर पे नो कह सकें, तो आप कम से कम अवॉइड करें। असूल नंबर 2 कि आप नो कहने की आदत डालें। अगर वो नहीं कह सकते तो मीठे तरीके से इसको डिले कर दें, इधर उधर किसी काम की अपनी कोई मजबूरी बता दें कि जी मुझे कुछ वक्त दें, फिर वक्त लें, फिर आखिर आप में नो की ताकत आ भी जाएगी। दूसरा असूल यह है कि आप वैसे इन लोगों से अवॉइड ही करें। जब भी कोई मिलता है उसकी बात को आप सुन लें और उसके बाद किसी भी तरीके से, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तेज है, आप चूंकि शरीफ आदमी हैं, आप चूंकि हया वाले हैं, आप चूंकि शर्म वाले हैं, लिहाज वाले हैं, तो आप अपने मिजाज में रहते हुए आप उनसे अवॉइड करें कि सर मैं आज मिलने के भी आपसे जो है ना वो मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे घर में परेशानी है, मुझे मसरूफियत ज़्यादा है, मैं कोई नौकरी का मसला है, मेरे कोई मसाइल चल रहे हैं, तो सर नंबर 1 नो करने की आदत डालें। नंबर 2 अवॉइड करने का मिजाज बनाएं ऐसे लोगों से। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि दुनिया में वक्त से ज़्यादा क्या चीज़ कीमती है। वो वक्त जो आप अपने प्यारों को दे सकते हैं, वो वक्त जो आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं, वो आप जो अपनी ज़ात को दे सकते हैं। कोई इस तरह का आदमी आपसे आके आपका 1 मिनट से 1 घंटा, कोई दिन आपको ऐसी बात कर जाए कि आप महीना महीना परेशान रहे, वो आप पर मुसल्लत हो जाए, आप नो कहने की आदत डालें। और दूसरा ये कि जब आपको पता चल जाए तो अवॉइड करें और महदूद कर लें अपने आप को। तीसरा ये है कि कट कर दें आप तमाम राब्ते, मोबाइल फ़ोन उनसे और बिल्कुल सुनने की भी ज़रूरत नहीं। जिस बंदे ने करना ही आपको एक्सप्लॉइट है तो उसका मोबाइल फ़ोन, उसका व्हाट्सएप, उसके मैसेंजर मैसेजेस की ज़रूरत ही कोई नहीं, जवाब ही ना दें। ये अगला काम है कि राब्ता ख़त्म कर दें। नो करना सीखें, अवॉइड करना सीखें और राब्ते ख़त्म कर दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लोग निकलते घर से इसलिए हैं, लोग टारगेट करते हैं लोग। ये मैं उन धोखेबाजों की बात नहीं कर रहा कि जो आपसे कहेंगे जी कि ये देखें वो फलां झूठ बोल के कोई बंदा और है, कोई और चकमा दे गया, प्लाट का फ्रॉड कर गया, कोई आपकी गाड़ी का फ्रॉड कर गया, कोई आपको जॉब की लालच दे के पैसे ले गया, कुछ उधार मांग के गया। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप इनकार नहीं कर सकते, तो फिर आपको अच्छा पिच करते रहेंगे। आपको वो कहेंगे देखें आप जो है ना थोड़ा सा तो ये कर दें, चलो इतना नहीं हो सकता तो ये थोड़े दिन ठहर के कर दें, आ जाएं कर दें, ये वो फलां, ये यानी वो आपको पिच करते रहेंगे। क्योंकि वो फनकार हैं, ये वो फनकार हैं जो इंसानों के, यानी कि आपको गले मिलेंगे, आप जफ्फी डालेंगे, प्यार का इजहार करेंगे, आपने कमीज पहनी हुई है,
جب آپ گھر جا کے اپنی قمیض اتاریں گے بدلیں گے تو آپ کے اندر سے بنیان غائب ہوگی. سلام لیں گے تو گھڑی اتار کے انگوٹھی اتار کے لے جائیں گے. آپ کے پاؤں پڑیں گے تو آپ کے تسمے والے جوتے جرابیں گئی. اتنے مشاق ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فنکار اتنے ہوتے ہیں. اس لیے آپ شریف آدمی ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ اچھے دل والے ہیں, آپ وزادار ہیں, آپ لحاظ والے ہیں. آپ ان سے بچیں. اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنی فیملی کو, اپنا وقت بچائیں, ان کو ٹائم دیں. آپ ان کو بھی بچائیں. جب آپ کا ایک لاس ہوگا, آپ کی فیملی کا لاس ہوگا, آپ کے بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں, وہ نقصان ہوگا. تو آپ نے پوری طرح اپنے آپ کو سجیشن دینا شروع کر دیں. اب آخری جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ میں نے اس کو نو کرنا, میں نے اس کو انکار کرنا. پھر اپنے آپ کو یاد دلائیں میں نے انکار کر دینا, میں نے اس کو انکار کرنا ہے, میں نے نو کرنی ہے, میں نو کرنی سیکھوں گا. اوائڈ کریں, میں نے اس سے نہیں ملنا, میں نے اس سے نہیں ملنا, میں نے اس سے رابطہ ختم کرنا. یہ سجیشن دیں آپ. انسان کا ذہن جتنی اپنی بات مانتا ہے وہ کسی اور کی نہیں مانتا. جب آپ ٹھنڈے دل سے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سی اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو یہ کرنے میں, لمبی سانسیں لیں, پانی کا گلاس پئیں اور اپنے آپ کو ایسے پورا سکون میں آ جائیں, ٹک جائیں اپنے آپ میں کہ میں ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا. یہ مجھے دھوکہ دینے آیا. اب کی بجائے اس کے کہ کوئی اور میری حفاظت کرے, میں اپنی حفاظت خود کروں. خدا نے تو کہا ہے نا, اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے خیال میں یہ اقبال کا شعر ہے یا جس کا بھی ہے, اعلیٰ شعر ہے. تو آپ جب انسان کو خود اپنی ذات کو بچانے کا ارادہ نہ ہو یا خیال نہ آئے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا, تو پھر باہر سے وہ کم ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسانی برین اپنی بات مانتا ہے, اور اپنے برین کو یہ سگنل دیں کہ نو, میں نے نو کرنی ہے, میں نے اس سے بچنا ہے, پھر اوائڈ کریے. ریاضت ہے جو چوتھا پوائنٹ سمجھ لیں, یہ ریاضت ہے. میں نے اوائڈ کرنا ہے, میں نے تعلقات اس سے ملنا ملانا ہی بند, کھڑکی بند کر دیں. اور کبھی میں آپ کو اس پہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں اور اپنی غیر موجودگی میں بھی تکلیف دیتے رہتے ہیں. اس پر ایک انشاءاللہ ویڈیو اور بناؤں گا جو آپ کو اچھی بھی لگے گی اور آپ کا دفاع کرے گی. آج کا بھی یہ جو ہمارا, اس کو سمجھ لیں کہ جو ایک مشاورت ہے, جو لیکچر سمجھ لیں, جو ایک میری طرف سے گفتگو سمجھ لیں, آج بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی حفاظت کیجیے اور خود کو ان پیراسائٹس, بلڈ سکر سے بچائیے. دوسرا یہ کہ میں ان کو اگر کچھ بھی کہوں گا تو یہ تو بڑی موٹی ان کی جلد ہے, یہ ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. کسی اچھی بات کا اثر ہو تو یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو. جس نے طے کر لیا کہ زندگی فراڈ سے, دھوکہ دے کے, کسی کو لوٹ کے, کسی کو نقصان پہنچا کے زندگی گزارنی ہے, تو وہ اللہ اس کو بدلے تو بدلے, وہ گفتگو سے کہاں بدلے گا. اس لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان پیراسائٹ سے بچانا ہے اور لحاظ داری میں مارے نہیں جانا. آنکھوں کے شرم حیا کی وجہ سے خود کو نقصان نہیں پہنچانا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی, اور وہ جو سجیشنز والی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اپنے آپ کو سجیشن دیتے رہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے نو کرنا ہے. اندر سے آپ تگڑے ہوتے جائیں گے, مضبوط ہوتے جائیں گے, اور یہی ضروری ہے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پریکٹس وزڈم کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. جنہوں نے کر لیا ہے وہ ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں. کمنٹس کے نیچے ہمیں بتایا کریں کمنٹس کر کے کہ آپ کو کس طرح کے موضوعات جو ہے وہ آپ کو معلومات لینا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں. اور انسٹاگرام ہے ہمارا, اس کو بھی پریکٹس وزڈم کا, اس کو بھی آپ فالو کر لیں, تاکہ یہ جو ایک اچھی بات کا سلسلہ ہے یہ ہماری طرف سے بھی نیک نیتی پر مبنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے زندگی بھر سیکھا ہے, دھکے ٹھڈے کھا کے, لوگوں کے پاؤں میں بیٹھ کے, کتابیں پڑھ کے, لائبریریاں کھنگال کے, وہ میں آپ تک پہنچا جاؤں. اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, تو چلو مجھے تسلی رہے گی کہ میں نے کوشش کی ہے بات لوگوں تک پہنچانے کی. اور آپ یہ کیجئے کہ جتنا ممکن ہو میری اس بات کو باقی اپنے جیسے لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کو ان باتوں کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ بہت سارے, میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے یہ اس کے مقاصد بھی کچھ اور, یہ پروفیشنل کام ہو گیا ہوا. تو میں اس کو پروفیشنل ہوئے بغیر ایک شاعر کے طور پہ, ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ, ایک
فلسفی کے طور پہ یا فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک سوشل ورکر کے طور پہ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پریکٹس وزڈم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔